इसे कहेंगे वृत्त के परिगत है। बार है, देखिए परिगत वृत्त है, यानी त्रिभुज परिगत है, वृत्त के बाहर है। तो ऐसे लिखेगा कि वृत्त के परिगत खींचा गया त्रिभुज। तो परिगत यानी याद रखना बाहर बाहर होता है फिगर। वृत्त के परिगत है त्रिभुज और उस वृत्त का सेंटर O दिया है और इस O से किताब प्रश्न में देखिएगा त्रिज्या जो दिया है 4 सेमी है। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD ब्रैकेट में लिखा है जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। BC विभाजित है, यहाँ D बिंदु नाम लिखा हुआ है, D है, और सेंटर से D को मिला दिया है। सेंटर से D को क्या किया है? मिला दिया, ठीक है। और CD से C और D की जो लंबाई दिया हुआ है फिगर में 6 सेमी है, 6 सेमी है, और B से D की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कौन सेमी है? त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है 4 सेमी है, 4 सेंटीमीटर है। और पूछा है क्वेश्चन में कि भुजाएं AB और AC याद कीजिए, भुजा AB और AC याद कीजिए। फिगर में ध्यान से देखो, भुजा AB और AC याद कीजिए। तीसरी भुजा तो कौन बच जाता है? का AB और AC बताइए कौन बचा? BC की लंबाई कितनी है? 14 होगा। BC की पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे प्रश्न में कहा कि AC की लंबाई बता दीजिए और AB की लंबाई बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। और वो जो त्रिभुज है वृत्त के परिगत है, बार बार है। अगर वृत्त के बाहर बाहर है तो देखिए यहाँ पर 3 बिंदु ऐसे हैं जो वृत्त के बाहर स्थित हैं, और उन बाह्य बिंदुओं से खींची गई 2-2 स्पर्श रेखाएं नजर आएगी उसमें। देखिए अब यहाँ नाम और यहाँ नाम लिखा है, अपने मर्जी से लिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ नाम जैसे मान लीजिएगा यहाँ D लिख दिया है, यहाँ पर तो यहाँ लिख दे रहे हैं E बिंदु और यहाँ लिख रहे हैं F का नाम, ठीक है ना। तो अब देखिएगा वृत्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा 2 दिख रहा है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं का क्या नाम लिखेंगे? AC नहीं कहेंगे, AF और AE दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और वृत्त के बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं 2 हैं, कौन कौन? CD है और अब इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। CD हमको मालूम है, CD कितना है? 6 सेमी है, तो CF कितना होगा? होना चाहिए ना, यानी ये 6, ध्यान दीजिएगा 6 सेमी हो गया CF की लंबाई, राइट। अब वृत्त का तीसरा जो बिंदु है B है और वृत्त के बाहर स्थित है, वहां B से भी खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन? BD और BE है। BD 8 सेमी है, तो बताइए BE कितना होगा? राइट, 8 सेमी होगा BE, समझ में आया? ये 8 सेमी होगा। आप कैसे बता रहे हैं तो याद बताएंगे कि प्रमेय से बता रहे हैं, और प्रमेय हम लोग 10.2 पढ़ रखे हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, और बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। जी सर, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। BD अगर 8 सेमी है तो BE भी 8 होगा, और CD अगर 6 है तो CF भी 6 होगा। अब बचता है, अगर हमको AF मालूम होता तो हम AC को बता देते, AC इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर लंबा होगा, लेकिन हमको AF नहीं मालूम है और ना AE मालूम है, लेकिन ये भी मालूम है कि जितना बड़ा AF होगा उतना ही बड़ा AE होगा ना। तो अब हमको वो लंबाई मालूम नहीं है तो उसको हम लोग मान लेंगे, माना AF बराबर AE बराबर F सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, और इक्वल होने का कारण क्या है? प्रमेय है। बाह्य बिंदु A से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं
और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। तो हम लोग वहां से मानेंगे ए क्या है, ए यक्स यक्स, अगर यह यक्स है तो यह भी यक्स होगा, यक्स सेंटीमीटर। करेक्ट, समझ में आएगा ना? जी सर। अब आपसे हम पूछें, अगर यक्स हम मान लेते हैं तो एसी की लंबाई टोटल x + 6 कहेंगे ना जी सर। और पूछेंगे x + AB की + 8 यक्स प्लस उल्टा बोलो। बता दोगे? तो यानी AC बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 6 और AB बराबर हो जाएगा यक्स यक्स प्लस प्लस 8 और BC बराबर 1400। जोड़ देंगे। मालूम हो जाएगी। जब हीरोन का फार्मूला लगाना पड़ेगा तो उसमें हमको ABC चाहिए। A पहली भुजा को बताता है, जी सर। B दूसरी भुजा को बताता है और C तीसरी भुजा को बताता है। तो उसमें से एक भुजा हो जाएगा यक्स प्लस 6, दूसरी यक्स प्लस 8 और तीसरी 14 सेमी होगा। ठीक है, तो हीरोन के फार्मूले का प्रयोग करके आपको उस त्रिभुज का, हीरोन का फार्मूला क्या बताता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे निकाल सकते हैं, चाहे समकोण हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो और चाहे समद्विबाहु हो। ये ऐसा फार्मूला है कि सबका क्षेत्रफल निकाल लेगा। ठीक है ना? अब यहाँ समझना है, देखिएगा। तो ए का मान बता सकते हो कितना? 6 सेमी। और बी का मान और सी का मान सीबी का मान। तो अब यहाँ से जब हीरोन के फार्मूले का प्रयोग करोगे तो पहले यस निकालना पड़ेगा। यस बराबर होता क्या है? बट्टे 2 नहीं होता है, होता है होता है सर। यस निकाल लेंगे और उसके बाद त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे कर्णी में, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस सी। इसका क्षेत्रफल अलग निकालना है। उसके बाद देखो, अब यहाँ से बांट रहे हैं, ध्यान से ब्लैक बोर्ड से। COD ध्यान से देखो, COD दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है? 1/2 चाहिए। 1/2 गुणे आधार गुणे COD में आधार कितना दिख रहा है? 6 और ऊंचाई कितना दिख रहा है? 4। क्षेत्रफल निकालोगे? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, 12 आ गया। देख लिए ना? आप देखना ध्यान से कलम पर हमारे। अब थोड़ा सा सेंटर से हम B को मिला देते हैं। एक और समकोण त्रिभुज बना उसके बगल में, उसका आधार कितना होगा? 8 और उसकी ऊंचाई 4। क्षेत्रफल निकाल लोगे? 16 आएगा। और इधर वाले का कितना आया? अब पूछ दे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों को जोड़ देना। दोनों को क्या करना? जोड़ देना। तो 12 16 जोड़ेंगे कितना है? 28। इतना का क्षेत्रफल हम लोग जान गए। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया अपनाना। अब थोड़ा सा O से E को मिला देना। मिलाओगे? जब O से E को मिलाओगे तो OE की लंबाई पूछेंगे, बताओ कितना होगा? OE कितना होगा? वही 4 क्यों? त्रिज्या है सर। राइट, एक हाइट पर त्रिज्या है। हाँ, एक 4 सेंटीमीटर भी अभी होगा ना? अब देखो, एक और समकोण त्रिभुज इधर बनना शुरू हुआ। यानी OEB में आधार 8 और ऊंचाई 4। इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। 16 ही सर आया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमारे कलम पर। अब O से A को मिला देंगे, यह भी समकोण त्रिभुज बनेगा। आधार कितना होगा? 4। मान लीजिए आधार है, मान लीजिए, तो लंब कौन होगा? यक्स। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
कितना आएगा? 2x आएगा। सर ये कहाँ समकोण बन रहा है? अरे सर नहीं बन रहा है, देखने में नहीं बन रहा, लेकिन प्रमेय बनवा देता है। कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बोलो, वो देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रमेय जैसा कह रहा है उसके अनुसार लिखना पड़ेगा ना। ये तो हम लोग नाम थोड़े ना बना रहे हैं। हाँ, ये प्रमेय से हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये 90 डिग्री का होगा यहाँ, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। और किसी भी त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है जिसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का उस त्रिभुज में अगर फिगर बना है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज लिया और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणिले आधार गुणे को समकोण त्रिभुज दिखा दीजिए। 1 2 3 4 दिखा दिए ना। और चारों का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालना है दिखाई दे रहा है उसमें। अब आओ ओ से यक को अब मिलाते हैं। ओ से यक को मिला दिए, जब मिलाए तो देखो फिर दो समकोण त्रिभुज को बनाएगा। यफ ओ ए यफ। अब कहेंगे ओ एफ कितना होगा? 4 होगा। 4 से भी होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो कहेंगे ए एफ ओ चाहे एफ ओ ए का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा? 2x आएगा। करेक्ट। अब देखो उसी के बगल में है वो समकोण एफ ओ सी कितना आएगा? 12। ऊंचाई गुणे आधार। सबको निकाल दिए हैं। को समकोण त्रिभुज बना है बताओ? 6 बना है ना। हाँ, अब 6 को मिलाएंगे तो बड़का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ मिलेगा। अगर 6 को जोड़ देंगे तो 6 है ना समकोण त्रिभुज, 6 को जोड़ेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। हीरोन के फार्मूले से एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को इक्वल करते हुए चलेंगे। चलते चलते आपको यक्स का रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा 6 को तो समकोण त्रिभुज है। 6 को तो दिखाया गिनती कराकर। 6 को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 6 त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होगा और उस बड़े वाले त्रिभुज का नाम है एबीसी। निकाल लोगे? नहीं, वो निकाल ना पाओ वो बात अलग है। पहले जो फिगर है फिगर की बनावट को समझो। तो उसमें 6 समकोण त्रिभुज हमने कैसे बनाया और 6 का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे, बारी बारी से एक जगह से स्टार्ट करेंगे, 6 को निकालते हुए चले आएंगे और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 6 को जोड़ देंगे और 6 को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 2 ऐसे दे देंगे। और फिर लिखेंगे AC। अब पूरे बड़े वाले को लेकर चलेंगे साथ साथ लोन की फार्मूले को। तो AC की लंबाई पूछेंगे कितना होगा, तो कहेंगे x प्लस 6 होगा। फिर कहेंगे BC कितना होगा, 14 होगा। और फिर कहेंगे AB कितना होगा, x प्लस। अब यहाँ से लोन के फार्मूले पर क्षेत्रफल निकालते हुए जाएंगे। आज को बनेंगे समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल आए थे। हीरोन वाले क्षेत्रफल 1 और समकोण वाला जुटा करके आए हैं, जोड़कर उसको एक तरफ लेकर चलेंगे। कहाँ? जी सर। हाँ, एक दिखा रहे लिखना कैसे है ये लिखिएगा। चित्र बनाएंगे इस तरह से। अरे पहले समझ लो तो कैसे बनाना है उसी तरह से बनाना है। उसमें बहुत बड़ा सा कारीगरी नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे मिला देना उस तरह से। जी सर। अब यहाँ हमने लिख दिया चित्र से, हमने जैसे चित्र बनाया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुजों का नाम लिखेंगे COD में। देखो फिगर में COD में
फर्स्ट पहला त्रिभुज है, पहला ले रहे हैं नंबर 1 सीओ डी में CD बराबर 6 सेमी, 6 सेमी और DO बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेमी। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण बोलत नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ इंटू गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ऊंचाई। फार्मूला जाने हैं या जी सर। क्षेत्रफल हाफ आधा गुणे ऊंचाई तो त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार 6 है, ऊंचाई 4 है। समझ में आएगा ना? जी सर। 2 से 6 को काट रहे हैं तीन। 3 बार में, 12 3 चौको 12 सेंटीमीटर लिख कर स्क्वायर लिख दीजिए। जी सर। अब रहने एक दीजिए। पार्ट समझ में आया? जी सर। अब उसी के बगल का त्रिभुज है, लगाएंगे DOB है, चाहे BOD लिखिएगा। समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOD में, BOD में BD बराबर 8 सेमी, 8 सेमी, DO बराबर 4 सेमी। कोई काजू मत दो। ठीक, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख रहा हूं? समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/2 आधार की ऊंचाई। गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सर इंग्लिश में लिखेंगे, हाँ? इंग्लिश में मैंने 1/2 गुणे आधार का नाम है। माने दे रहे हैं, समझदार हैं। इतना समझाने के बाद ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आए। अगर आप देख रहे हो तो BD गुणे OD 1/2 गुणे फिर नहीं लिखते हैं अंग्रेजी में। 1/2 लिखवाओगे का? आधार यहाँ हम देख रहे हैं, आधार 8, ऊंचाई 4, 2 से काट रहे हैं 8 को 4 बार में, 4 का गुणा 4 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल है ये स्क्वायर लिखना होगा, ये 9 भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब ये भी निकाल लिए, यानी सेकंड और थर्ड समकोण त्रिभुज। थर्ड समकोण त्रिभुज किसको लेकर चले बताओ? यही से शुरू किए थे, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, इस तरह से आ जाएंगे लाइन से ऐसे ही। तो हाँ, एक मिनट, यहाँ आप लोगों को थोड़ा दर्शाते जाए कि दूसरा था। अब आ रहे हैं यहाँ तीसरा समकोण त्रिभुज लेकर के। और उस समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा? बहुत बढ़िया, समकोण 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 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOE में। ठीक है, अरे इसमें तो माने है ही। सर ऊपर लिख दीजिए, बहुत जगह है अभी हम लोग में। सर अभी सर फिगर बना रहे हैं। सर लिखिए सर, माना एक सर जब नंबर आएगा तब मान लेंगे, जब उनकी नंबर आएगी देखेंगे तब मान लेंगे। समकोण त्रिभुज BOE में BE बराबर 8 सेंटीमीटर, OE बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज BOE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार 8
ऊंचाई 4, 2 चौको 4, इक्वल जोड़ कर दे 4 चौको सेंटीमीटर स्क्वायर सरकार गलती है, 2 चौकी 6। पर AF बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आप जान रहे हो कि वो दोनों क्यों बराबर है, बता दिए हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु A से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और प्रमेय से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। इसलिए वहां लिख दिया हूं, माना ए बराबर AF बराबर x है। अब लेकर चलिए समकोण, यानी तीसरा नहीं, अब चौथा नंबर होगा, ये चौथा नंबर डालना, ठीक है ना। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOE में, AOE में ये सब लिखा रहे लिखो, आप नहीं लिखेंगे।